नवोदय विद्यालय परीक्षा 2026। ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए, सारे पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है जो बच्चे इस साल या अगले साल जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि हम एग्जाम कैसे पास करें। क्योंकि अभी इस साल का जो एग्जाम है वो 13 दिसंबर को होने वाला है। बहुत सारे एस्पिरेंट हैं क्लास 6 के। मैं ये वीडियो सिर्फ क्लास 6 के लिए डेडिकेट बना रहा हूँ, क्लास 9 का अलग वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो क्लास 6 का जो एग्जाम है वो 13 दिसंबर को होने वाला है। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, ये अक्टूबर एंड है, हमारे पास लिमिटेड टाइम बचा है। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कैसे में पास करना है? देखिए, बहुत सारे फॉर्म यानी अप्रोक्सीमेटली पूरे इंडिया से 30 लाख 30 लाख प्लस फॉर्म जो हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के हर साल भरे जाते हैं। और हर एक बच्चे के मन में एक ड्रीम होता है, सपना होता है कि यार जवाहर नवोदय विद्यालय चला जाऊं तो मेरे को एक अच्छी एजुकेशन मिल जाए और मेरे पेरेंट्स के ऊपर इकोनॉमिकल बर्डन ना रहे। यानी बिना पैसे इंडिया के टॉप मोस्ट स्कूल में आपका एडमिशन हो जाता है तो आपकी लाइफ सिक्योर रहती है। साथ में पेरेंट्स को आप फाइनेंशियली फ्री कर देते हैं, फाइनेंशियली बर्डन नहीं है। और 12th में पास करके आप अच्छी जगह जा करके पेरेंट्स को अपलिफ्ट कर सकते हैं, उनको अपने घर में अच्छा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हर एक बच्चे का सपना होता है, चाहे वो क्लास 6 का बच्चा हो, चाहे वो क्लास 9 का बच्चा हो। हर बच्चा चाहता है कि वो जवाहर नवोदय स्कूल चला जाए। अब जब चला जाए तो उसके लिए अपनी बेस पे अपनी तैयारियां भी करता है। लेकिन जब एग्जाम बिल्कुल पास आ जाता है, जैसे अब कंडीशन है आपकी कि इस साल का जो एग्जाम है बिल्कुल पास है, तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कंप्लीट बात करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। तो देखिए, एग्जाम डेट हमारे सामने है 13 दिसंबर। 13 दिसंबर हमारे सामने एग्जाम है। और यदि मैं 13 दिसंबर जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो मैं यहां से मान के चलूं तो आपके पास टोटल जो है वो 40 डेज का अप्रोक्सीमेटली इतना ही टाइम आपके पास लगा हुआ है। अब सर इसमें क्या किया जाए ऐसा? देखो, इसमें आपको सबसे पहले, यदि आपने पहले से 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं या 3-4 महीने से तैयारी कर रहे हैं तो आपने बेसिक काम तो कर लिया होगा। अब बेसिक का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो आपको एग्जाम के बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। सर एग्जाम क्या है, वे एग्जाम में क्या सब्जेक्ट्स आते हैं? तो आपने पता किया होगा, मैथ्स आता है इसमें, इसमें फिर आपका रीजनिंग आता है और फिर आपका लैंग्वेज आता है, यानी गणित आता है, मानसिक योग्यता आता है और भाषा आती है। ये एग्जाम है। इसमें 3 जो सब्जेक्ट्स हैं वो आते हैं। ये जो है 20 क्वेश्चन आते हैं इसके, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं, इसके 20 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 80 क्वेश्चन का पेपर होता है। और हर क्वेश्चन जो है वो 1.25 मार्क्स का होता है। तो 25 नंबर का मैथ्स हो गया, 50 नंबर का रीजनिंग मानसिक योग्यता हो गया और 25 नंबर का लैंग्वेज हो गया। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। इतनी जानकारी तो हर बच्चे को इंडिया में होगी जिसने भी जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म अप्लाई किया होगा या अगले साल वो करने वाला है। अब ये रहता है कि सर यहाँ पे हमारे लिए सेफ स्कोर क्या है? सर मैं चाहता हूं कि मुझे 100% जाना ही जाना है, आई वॉन्ट कि मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो सर क्या मिनिमम नंबर है जो मैं लेके चलूं? देखिए, वैसे तो जो कट ऑफ है या फिर लास्ट वो नंबर जिस पे आपका सिलेक्शन होता है वो बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है कि आपका जेंडर क्या है, आप लड़के हैं या लड़की, लड़के या लड़की कौन है, मेल फीमेल में कौन है आप। उसके बाद आप ग्रामीण यानी रूरल एरिया से आते हैं या अर्बन यानी शहरी क्षेत्र से आते हैं। उसके बाद आपकी कैटेगरी, आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो काम करते हैं कहीं ना कहीं, और इनकी वजह से मेरिट बहुत ज्यादा अप डाउन रहती है। देखिए, आप अगर आप गर्ल चाइल्ड हैं तो एक बेहतरीन मौका है इस स्कूल में जाने का, क्योंकि गर्ल चाइल्ड के पास 1/3 सीटों का रिजर्वेशन मिनिमम होता है। मैक्स टू मैक्स कितना ही जा सकता है। तो गर्ल चाइल्ड है तो डेफिनेटली जी जान लगा दीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आप लड़के हैं तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके एरिया से कितने फॉर्म भरे गए, आपकी कैटेगरी से कितने फॉर्म भरे गए और एग्जाम में कितने बच्चे प्रेजेंट हुए। ये सारा कुछ डिसाइड करता है। अब सर इन सारी चीजों से ऊपर उठ के क्या कोई ऐसी बात है क्या जो इस वीडियो से हमें सीखने को मिले और हमारा सिलेक्शन कंफर्म हो जाए? चाहे सर हम किसी भी कैटेगरी से आते हैं, चाहे हम किसी भी जेंडर से आते हैं और चाहे किसी भी एरिया से आते हैं, रूरल से आते हैं, चाहे अर्बन से आते हैं। तो बच्चों, एक चीज फिक्स है कि यदि आपने टारगेट किया कि सर मुझे 100 मार्क्स में से 95 प्लस स्कोर करना है, तो देखिए लगभग लगभग क्यों बोल रहा हूं, कुछ कैटेगरी में कुछ सिलेक्शन तो इससे भी ऊपर जाते हैं 97 98, बट उनका परसेंटेज बहुत कम रहता है।
तो यदि आप ये स्कोर को प्लान करके चल रहे हैं तो आपका सिलेक्शन लगभग तय है सर। यहां से फिर आपको कोई सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी आपका सिलेक्शन कंप्लीटली पक्का हो जाएगा। बट आपको उसके लिए 95 का स्कोर करना पड़ेगा। सर ठीक है, ये बात तो हम जानते भी है, 95 का स्कोर करना पड़ेगा। अब सर करें क्या? देखो बच्चों, अब आपने करना इतना सा है कि पहले आपको जब आपके पास है टोटल 40 डेज का ही टाइम है, अब इन 40 दिनों को सबसे पहले तो आपको अपनी प्रेजेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। मान लीजिए आप लास्ट 2 ईयर से तैयारी कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए 1 ईयर से तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपने अभी 6 मंथ से तैयारी स्टार्ट करी है, या फिर 2 मंथ से तैयारी कर रहे हैं, या फिर ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल न्यू हैं, जिन्होंने आज ही वीडियो देखा है, सिर्फ फॉर्म भर दिया लेकिन तैयारी के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो आप सबके लिए 40 दिन अलग अलग मायने रखते हैं। हर एक के लिए अलग स्ट्रैटेजी होती है। एक कोई स्ट्रैटेजी किसी सारे बच्चों पे काम नहीं करेगी। जो 2 साल से तैयारी कर रहा है, जो 1 साल से तैयारी कर रहा है, इन बच्चों को सिर्फ मैं बोलूंगा कि 40 दिनों में सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट यानी टेस्ट सीरीज दीजिए। अब इन टेस्ट सीरीज में किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन जहां जितने पेपर मिल सकते हैं, टारगेट करिए कि आपको 50 पेपर मिनिमम और मैक्सिमम 100 पेपर आपको लिखने हैं। और इन पेपर्स में इस ढंग से रखें कि आपने आज पेपर दिया और आपके 100 में से जितने भी नंबर कम आए, मान लीजिए 92 आ रहे हैं, पहले तो जितना डिफरेंस आ रहा है उन क्वेश्चंस को देखें कि डिफरेंस आ क्यों रहा है। मेरी 2 साल की प्रिपरेशन 1 साल की प्रिपरेशन कहां गई, क्यों डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद देखिए कि जो 8, 10, 15, 5, 2 क्वेश्चन जितने भी गलत हुए हैं, वो गलत क्वेश्चन किस टॉपिक से हैं, जाकर के टॉपिक दोबारा पढ़ो। जब तक वो चीजें क्लियर नहीं हो जाए, अगला पेपर नहीं देना। चाहे एक पेपर और दूसरे पेपर के बीच में 3 दिन का गैप आ जाए, चाहे 2 दिन का आ जाए, चाहे 2 घंटे का आए, लेकिन जो पेपर नंबर 1 में हमारी एक मिस्टेक हुई है, उसको क्लियर करे बगैर अगले पेपर तक नहीं जाना। ये कसम खा लो। यदि ऐसा करते हो तो आने वाले टाइम में आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। क्योंकि देखिए, ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड सिलेबस है, कहीं से कुछ भी आ जाता है। जीके तो है नहीं इसमें, सिर्फ इसमें मैथ्स है, रीजनिंग है और आपका लैंग्वेज है। लिमिटेड पोर्शंस है, लिमिटेड पोर्शन को अच्छा किया जा सकता है। तो भाई ये जो लंबे तैयारी कर रहे हैं उनको सिर्फ मैं इतना गाइड करूंगा, करें। और जहां क्वेश्चन गलत हो रहा है वहां क्वेश्चन को पिक करें और उस क्वेश्चन को सही करना है। उस टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आपको छोड़ना नहीं है। ये काम आपने करना है। किसके लिए? ये जो लंबी तैयारी कर रहे हैं उनको सिर्फ इतना काम करना है। मॉक टेस्ट दीजिए, अब जाकर के टॉपिक या कोई क्लास लेने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ऐसे बच्चे जो पिछले 6 महीने से या 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको भी एक ही कैटेगरी में रखूंगा। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। वो पहले तो यदि सिलेबस नहीं पढ़ा है तो उसको प्रॉपर पढ़ें। क्योंकि जब तक सिलेबस प्रॉपर नहीं है, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो सिर्फ टेस्ट सीरीज से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि यदि टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो और 100 नंबर आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 40 नंबर कट रहे हैं आपके, 50 नंबर कट रहे हैं आपके, तो भाई कोई मतलब नहीं उस टेस्ट सीरीज का। पहले जाइए, कंटेंट दोबारा पढ़िए, फटाफट पढ़िए, चाहे बोलेंगे उसको 10 दिन 15 दिन में कंप्लीट करिए, फिर उसको आइए टेस्ट सीरीज दीजिए। थर्ड, वो बच्चे जिन्होंने भाई आज ही देखा है, अब 40 दिन उनके पास है, क्या किया जा सकता है? यस, पॉसिबल है। आप भी इनको कंपीट कर सकते हैं। लेकिन मान के चलिए जो बच्चा आज शुरू कर रहा है, जो बच्चा आज न्यू है और जो बच्चे ओल्ड हैं, तो मान के चलिए ओल्ड वाला आपसे दौड़ में इतना आगे है, पहले से आप यहां पर हैं, ये पहले से इतना आगे जा चुका है। तो क्या इसको हरा पाना पॉसिबल है? पॉसिबल है। क्योंकि यदि ये यहां पे अपना 100% एफर्ट्स लगा रहा है, तो आपको इसका डबल लगाना पड़ेगा, 200%, और कोई दिक्कत ही नहीं है। ये दिन में यदि 8 घंटे सो रहा है, 8 घंटे की स्लिप ले रहा है ये, तो आपको भैया 6 घंटे से काम चलाना पड़ेगा। ये अपने जो भी ओकेजन आते हैं घर में, उसको सेलिब्रेट करता है, आपको छोड़ने पड़ेंगे। ये हर चीज को थोड़ा लाइटली ले रहे हैं, आपको एकदम स्ट्रांगली लेना पड़ेगा। आपको मल्टीपल चीजें करनी है। आपको पहले सिलेबस भी पढ़ना है पूरा का पूरा, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज भी देना है आपको, उसके बाद आपको डाउट सेशंस भी लेना है कि भाई डाउट्स कहाँ पे हो रहे हैं, है ना। तो सारी चीजें आपने करनी है। इन बच्चों को सिर्फ टेस्ट सीरीज देनी है। अभी इनको रिक्वायरमेंट नहीं है सिलेबस की, तो आपके पास टास्क बड़ी है। लेकिन 100% यदि आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, ईमानदारी से एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका पेपर पास नहीं होकर के सिलेक्शन तक जा सकते हैं। पास छोड़िए, आप 100% आपका सिलेक्शन हो सकता है। बस 40 दिन की आपकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हाँ, पहले मुझे सबसे पहला काम क्या करना है उन 40 दिनों में। सबसे पहले तो आप लीजिए कि भाई सिलेबस, पहले तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, जल्दी से करिए उसको, 10-15 दिन में कंप्लीट करिए। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज दीजिए, उसके बाद आपके डाउट सेशंस जो हैं उसको क्लियर करिए, और आपका रिवीजन प्रोसेस बहुत अच्छा होना चाहिए।
रिवीजन। रिवीजन का मतलब हो गया पूर्ण, आपको दोबारा से इसको पढ़ना है कोई चीज को, तो रिवीजन बहुत अच्छे से होना चाहिए। और इस ढंग से रिवीजन करिए कि उसको दोबारा से आपको रिवाइज कम से कम करना पड़े, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। पूरे दिन को इस ढंग से डिवाइड करिए कि आप पूरे दिन से कम 10 से 12 घंटे तो स्टडी मिनिमम करें। देखो बच्चों, यदि आप चाहते हैं अभी तैयारी कर रहे हैं और 6 घंटे पढ़ करके कोई वीडियो देख के आप मोटिवेट हो रहे हैं, तो यदि आप कंटेंट ही नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर मतलब क्या। यदि आप 10 घंटे 12 घंटे निकालते हैं तो कम से कम आपके 40 दिनों में 400 से 500 घंटे की स्टडी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो ये यदि पॉसिबिलिटी है 400 टू 500 आवर्स, तो पॉसिबल है इस एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस तो इसमें है नहीं। तो पॉसिबिलिटी है, बट आपका 10 से 12 घंटे का होना चाहिए। अच्छा, 10 से 12 घंटे की मैं यहाँ पे प्लानिंग नहीं बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि ऐसा किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ और ऐसा कोई रिसर्च नहीं है कि सुबह में टाइम अच्छी पढ़ाई है, दोपहर में अच्छी पढ़ाई होती है, शाम को अच्छी होती है, नहीं। जब आपका अपना इंटरेस्ट 100% बने, वही टाइम के लिए अच्छा, आपके लिए अच्छा है। कई बच्चे मॉर्निंग में अच्छा फील करते हैं, कई दोपहर में अच्छा पढ़ते हैं, कई बच्चे रात को अच्छा पढ़ते हैं। लेकिन अब आपके पास मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग का शेड्यूल नहीं है। कब अच्छा पढ़ाई होगा, कब दिमाग एक्टिव रहेगा, सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई इस तरह के वीडियोस देखने की रिक्वायरमेंट। अब आपको तो 100% हर टाइम अलर्ट रहना है, एक्टिव रहना है, और अपने दिमाग में एक ही गोल रखना है कि मुझे करना है। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, गिव योर लेवल बेस्ट, अपना लेवल बेस्ट, अपने एफर्ट्स लगाइए। किसी भी हद तक जाइए, आप कितना ही पढ़ना पड़े, वो चीज आप में होनी चाहिए। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये पूरी की पूरी गाइडेंस के लिए, कंटेंट के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप वीडियो मेरा बनाए तो मैं आपको अपने आप को रिकमेंड करूं कि मेरा ही लीजिए, जब से इंडिया से बेस्ट है। बहुत सारे अच्छे ट्यूटर हैं, बहुत सारे गांव में बैठे हुए टीचर हैं जो बहुत अच्छा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बस आप कहीं से भी जाकर के प्रॉपर गाइडेंस लीजिए कि सर मेरी ये कंडीशन है। देखिए, हर बच्चे का अपना अपना सिचुएशन होता है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने ट्यूटर से बात करिए। सर मेरी इस ढंग की स्ट्रेटजी है, मेरे इतने इतने कंटेंट हो रखा है, इतना बाकी है, मैंने ये दे रखा है, या पिछली बार का मुझे नॉलेज है, या मैं बिल्कुल नया हूं। जिस भी सिचुएशन में आप हैं, एक किसी भी टीचर से, किसी भी कोचिंग से अपना प्रेजेंट सिचुएशन डिस्कस करिए, उनके अकॉर्डिंग उनसे गाइडलाइन लीजिए कि सर मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट क्या स्ट्रेटजी होगी, फिर उसको फॉलो करिए। फिर एक टेस्ट सीरीज, चाहे ऑनलाइन लें, ऑफलाइन लें, मार्केट से बुक लें, टेस्ट सीरीज लगाइए बढ़िया ढंग से, सारा काम करिए प्रॉपर ढंग से। उसके लिए आप कैसे भी कहीं से भी रिसोर्स अरेंज करिए और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। यदि ये सारा कुछ अरेंज करने में 2-3 दिन का समय लग रहा है, तब भी 40 दिन है, क्योंकि वीडियो हमने पहले बना दिया है। आप 40 दिन ईमानदारी से पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन कंफर्म हो सकता है। बाकी मैं 40 दिनों की प्रॉपर एक स्ट्रेटजी का वीडियो भी लेके आऊंगा, जिसमें डे प्लानर भी बात करेंगे और भी वीडियोज देखें। फिलहाल इतना आप ध्यान रखें कि माइंड मेकअप कर लें कि नहीं, पढ़ना है और प्रॉपर ढंग से पढ़ना है। और आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगता है लाइक जरूर करिएगा और लोगों को शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, आप हमसे क्या ले सकते हैं यदि हमारे पास आप जुड़ना चाहें? तो देखिए, हमने क्या कर दिया ना, एक नवोदय विद्यालय के लिए कोर्स लॉन्च किया क्लास 6 के लिए, और ये कोर्स इतना बहुत पावरफुल हमने बनाया। इसमें इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज पढ़ा रही है, साथ में आपको यहाँ पे प्रॉपर कंटेंट मिल रही है, टेस्ट सीरीज मिल रही है। आप हमें लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं, मात्र 99 रुपीज। जी हाँ बच्चों, इतने से प्राइस में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास 13 दिसंबर तक देने वाले हैं। ये 21 रुपीज किसके लिए है? रिकॉर्ड कोर्स के लिए। आपके पास लाइव क्लास लेने का टाइम नहीं है, आपने दूसरी कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, टीचर से पढ़ रहे हो, या पूरा शेड्यूल आपका पैक है, कोई दिन रिकॉर्ड कोर्स लेके रख लो, जहां जरूरत पड़े उसको पढ़ते रहो, देखते रहो। जो टॉपिक नहीं है सिर्फ उसको देख लो, बाकी चीज आ रही है उसको मत देखो। तो ये सारी चीजें आपकी हेल्प कर सकती है। तो ये हमारे एंड से आपके लिए ऑफर है कि आइए पढ़िए। फीस आपके लिए वेरिएट नहीं रहेगा, बस आपका मन होना चाहिए। मेरा टारगेट क्या है कि इस बार हम 100+ बच्चों को तैयार करें। छोटा सा टारगेट हमने सेट किया है। अब हमें कितने बच्चे अप्रोच करते हैं, उनका मेंटल स्टेटस क्या है, वो पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते। देखिए, कोर्स खरीदने से कोई सिलेक्शन नहीं होता। कोर्स तो सिर्फ आपके लिए थोड़ा सा हेल्प करता है, बाकी तो आपका खुद का इंटरनल इंटरेस्ट कितना है, आप कितने जम के तैयारी करते हैं, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, उस पर डिपेंड रहता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। यदि वीडियो से फायदा होता है तो इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाइएगा। और आप चाहते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय पे कुछ बेहतरीन वीडियोस और लेके आऊं, तो डैशबोर्ड नंबर पे हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।